ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। सीताराम। राधे श्याम। भक्तों, दर्शकों, सभी भक्तगणों को और दर्शकों को जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा कुछ समय के पश्चात विचाराधीन करके ये और बहुत विचार करने के बाद में कई वर्ष के बाद में ये वीडियो आप लोगों तक ये प्रेषित करने का मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ। और ये तो वीडियो सभी लोगों की बहुत अच्छी होती हैं। पूरा इतना यूट्यूब दुनिया में चल रहा है, विश्व में, और सब कुछ का कुछ बोलते हैं। बहुत अच्छा है, अति आनंदित है। अपने अपने विवेक के अनुसार में लोगों को लाभ भी होता है। और कुछ लोग तो अपने व्यूज और भाई आगे सब्सक्राइब और मोनेटाइज के लिए बनाते हैं, करते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए। लेकिन हम लोगों का तात्पर्य होता है कि किसी को थोड़ा सा कुछ लाभ मिले, इसलिए हम धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहे हैं। और वो चाल आगे पहुंचती है और जीतती है, विन करती है। हम जो है पूरा विजय प्राप्त करेंगे। आइए, एक वीडियो आप लोगों तक ऐसा दर्शन करा रहे हैं, मार्गदर्शन। आप किसी तीर्थ में पहुंचते हैं तो आपको वहां क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और तीर्थ क्या है। अब मान लीजिए कि आपको मैं अनेक तीर्थों में से किसी भी तीर्थ के विषय में बता सकता हूं, फिर आप उसी से अपना उसका तुलना कर लेना, गणना कर लेना। अब हम मान लीजिए कि उज्जैन ही जा गए हैं। उज्जैन में हम जाकर हमने उतरे हैं, तो वहां के जो देवादिदेव हैं, वहां के जो स्वामी हैं, वहां कालों के काल महाकाल भगवान हैं, भोलेनाथ हैं, अवंतिकापुरी के स्वामी हैं, राजा विक्रमादित्य की भूमि है, और राजा भर्तरी और गोपीचंद की गुफा, महाराज मंगलनाथ जी का जन्म, मंगल ग्रह का जन्म कितना विशिष्ट। ये मैं और भी तीर्थों के विषय में आपको बता सकता हूँ। मंगल तो इसी से आप गणना करना जो आप लोगों को हम कुछ बताना चाहते हैं। मंगलनाथ जी मंदिर में मंगल ग्रह का जन्म। इसके अतिरिक्त वहां एक विशेष, मंगल को अंगारक भी बोलते हैं। अंगारक का मतलब तेज, अंगार जैसा। अंगार कहते हैं आग को, आग का गोला, आग, जलती हुई आग का जो स्वरूप होता है, जो पिंड होता है जलती आग का, अंगारक, अंगारा, अंगार का है, भी मंगल का नाम है। वो वहीं बराबर में क्षिप्रा नदी के अंदर में ही अंदर स्थान है। और नवग्रह, चिंतामण गणेश, मोटा गणेश, रामघाट, हरसिद्धि, महाकाल भैरव, और गढ़कालिका, सिद्धवट। और इसके अतिरिक्त में जो वहाँ विष्णु जी की तर्जनी से निकली माँ क्षिप्रा गंगा, और अनेक प्रकार के वहाँ पर और तीर्थ, और रुद्र सरोवर, इस तरह से अनेक। अब विषय यह है कि हम वहाँ रेलवे स्टेशन पर जाके उतरे। रेलवे स्टेशन पर जाके उतरे तो हमको जैसे ही बाहर निकलते हैं, हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। हमसे कौन मिलते हैं? सर्वप्रथम हमसे मिलते हैं वहाँ के जो रिक्शा चालक होते हैं, ऑटो चालक होते हैं, ई रिक्शा वाले होते हैं, जो टैक्सी चालक होते हैं, वो लोग सर्वप्रथम मिलते हैं हम लोगों से। हम उन्हीं से मिलते हैं क्योंकि हमको अपने गंतव्य तक जाना होता है, पहुंचना होता है। अब हम लोगों में उनमें थोड़ा पैसे को लेके या उनसे हम वार्ता करेंगे तो उनको हम उल्टा सीधा बोलते हैं कई बार। हरे राम राम प्रभु, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। देखिए, जिस तीर्थ में जो है ना, उसके अंदर कुछ उसका प्रभाव होता है, उसका असर होता है। आप मथुरा वृंदावन जाइए तो वहां के लोग अगर नहीं तो वैसे झूठे भाव से ही बोलेंगे, तो राधे राधे तो बोलेंगे ही, जय श्री कृष्ण तो बोलेंगे ही, जय श्री महाकाल तो बोलेंगे ही। जो जिस जगह का होता है वो उसी स्वरूप में होता है।
अब आप रामेश्वरम जाइए तो वहां आपको तिलक लगाने का ही अलग प्रभाव आ जाएगा, अलग दिख जाएंगे वहां के लोग। सब जगह खड़ा तिलक लगाया था, वहां लंबा तिलक पट लगाया जाता है। चूंकि लंका में इसी तरह का तिलक लगाया जाता है, रावण ऐसा ही तिलक लगाता था, इसलिए वहां ये तिलक लगाया जाता है चूंकि लंका के समीप है। तो जो जहां पर वास करता है प्रभु जी, भक्तगणों, जो भी व्यक्ति जिस तीर्थ में वास करता है वो वहां का जल ग्रहण कर रहा है। अरे वहां पर जल चढ़ाया जा रहा है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जा रहा है, वो जमीन में पृथ्वी में प्रविष्ट करता है और नलों में और टंकियों में और जलाशयों में वो ही जल आएगा आप लोगों के घरों में। तो उसी का अंश उसने ग्रहण किया। वहां पर जो इनकम हो रही है उसी से उनका जीवन चल रहा है। तो उनके अंदर में भी अब वो उनका जैसा भाव हो, वो झूठ बोलें सच बोलें, लेकिन कुछ भी, आप लोग 3 दिन के लिए गए हैं, 4 दिन के लिए गए हैं, 5 दिन से ज्यादा कोई किसी तीर्थ में जाता नहीं। तो इसलिए आप लोग वहां के जितने भी रहने वाले लोग हैं, किसी को भी अपशब्द मत बोलिए। वहां उन लोगों के अंदर, उस जमीन में, उस धरा में, वहां के वृक्षों में, वहां के जीवों में, वहां के पक्षियों में, वहां के कीट में, वहां के गंदे जल तक में, अब हमको किसी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना है। पता नहीं कौन किस भाव में हो। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो हनुमान जी महाराज ने कोढ़ी के रूप में दर्शन दिया था, लेकिन पहचान गए एक छोटी सी गुफा में, झोपड़ी में। और इस प्रकार से पता नहीं कौन किस भाव में मिल जाए। तुलसिया संसार में जाने कौन किस भाव में मिलता है, नारायण मिल जाए। लेकिन हमें अपने भाव से सही रहना है। वहां के जो व्यक्ति हैं, जो दुकानदार लोग हैं, उनके प्रति हमको अपनी भावना, कहते हैं लूटने वाले बैठे हैं, ये हैं वो हैं। अरे क्या लूटेंगे, कितना दे देंगे हम लोग उनको? कोई चीज अगर या हमारे यहाँ 100 रुपए किलो मिल रही है तो वो 120 रुपए 150 रुपए किलो दे देंगे। कितना लूट लिया उन्होंने? हमारा घर लूट लिया, हमारा अकाउंट्स लूट लिया क्या? हमें उनके प्रति, या वहां के जो आचार्य गण हैं, या वहां के वो उनका भाव है, वो जैसा कर रहे हैं उन्हें छोड़ के आइए आप वहीं पर। अब जिसने जैसा बोला, जिसका जैसा कर्म करनी आप अपनी के नेड़े के दूर, भजन भाव अपने आप का, माँ का ने बाप का, किसी से मतलब नहीं होता। इसलिए जिसने जो बोला उसके ही भगवान के उस तीर्थ के चरण कमलों में उसको प्रसाद अर्पण कराइए आप। और वहाँ के आचार्य हैं, वहाँ के पुजारी लोग हैं, उनके प्रति कभी गलत भाव नहीं आना चाहिए। सबके अंदर में भगवान का स्वरूप होता है। क्योंकि अरे वो कितना रह रहे हैं वहाँ दिन रात, उनका यही कार्य है, कम से कम दर्शन तो कर रहे हैं, उनका कहीं पुण्य कर्म तो है। उनकी आंखों का पुण्य कर्म देखिए आप कितनी देर के लिए जाते हैं, कितना टिकट लगा के जाते हैं हम लोग, कितना समय लेके जाते हैं, कितना आरक्षण नहीं मिलता, परेशान होते हैं, व्यथित होते हैं, कितने धक्कों में, लाइन में ये। लेकिन उनका भाग्य तो देखिए कि वहां वो अंदर रह रहे हैं, और कितने समय से कितने समय तक रहते होंगे। हम तो 2 घंटे 4 घंटे में मंदिर से, 3 घंटे में, 1.5-2 घंटे में बाहर निकल गए, आके भोजन किया, इधर उधर घूमे, आराम किया, और वो लोग वहीं पर हैं। जब भी आप जाके देखेंगे वहीं देखेंगे उनको, कितने समय दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा उनका त्याग है, ये भी तपस्या है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी तपस्या है, उनको कभी गलत नहीं बोलना। अब आप समझिए कि लोग बाग अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं, जो वहां खच्चर हैं उन पे बैठ के कर रहे हैं यात्रा। उस खच्चर के माध्यम से आप दर्शन करने पहुंचे, अगर वो खच्चर आपको न ले जाए वहां तक तो कैसे दर्शन कर सकते हैं? कुछ लोग तो वहां पर डोली बना के ले जाते हैं, पालकी में ले जाते हैं बैठा के। अगर वो ले जाने वाले नहीं, किसको कितना पुण्य फल मिला? वो आप अपने माँ बाप को नहीं ले जा सकते, हम अपने बच्चे को नहीं ले जा सकते, उनको दे देते हैं। अपना बैग नहीं ले जा सकते, उनको दे देते हैं। पैसा ही तो लिया उन्होंने, लेकिन हम उनको गलत बोलते हैं कई बार। बिल्कुल नहीं बोलना है। उनके अंदर भगवान की कितनी कृपा है उनके ऊपर, के वहां सेवा कर रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं। कुछ और काम करते तो पैसा लेते, हम काम नहीं करते क्या? इसलिए प्रिय दर्शकों, हमको किसी तीर्थ में जाके
बहुत ही शांतिमय रूप से रहना है, आपको भगवान के चरणों में ध्यान करना है। आप जिस भावना से गए हैं उस भावना के अनुरूप रहिए, आप उस बात को आप वहां भजिए, उसके चरणों में ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ लोग समस्या ऐसी होती हैं मनुष्य की कि उतनी जो आसपास के पड़ोसी के लोगों की समस्या और मनोकामना और इकट्ठी करके ले गए। अपनी तो बात हो क्या, वहां आप गए किसी तीर्थ में, क्यों गए हैं आप? किसी तीर्थ में गए हैं आप भजन के लिए, भाव के लिए, इसलिए भजन के लिए गए, भाव के लिए गए। भजन ही है दुनिया में, और कुछ नहीं है। भजन करिए। भजन और भोजन दो के अतिरिक्त नहीं दुनिया चलती है। भोजन करेंगे तो आपका शरीर चलेगा, भजन से आपका जीवन चलेगा, आपका आत्मा चलेगी, आपका ये जीवन सुधरेगा, अगला जीवन भी सुधरेगा, पिछला जो पाप कर्म कट जाएगा। इसलिए आप तीर्थ में सचेत होकर रहिए, भोजन आदि का ध्यान रखिए, किस समय क्या क्या भोजन करना है, कब कब करना है। किसी तीर्थ में जाके आपको एक विशेष बात बताएं, किसी तीर्थ में आप जाते हैं, आपने किसी एक भूखे को भोजन कराया तो 100 भूखों को कराया। आपने 1 लोटा जल शिवलिंग पे दिया तो 10 लोटे चढ़ गया। आपने भजन किया, 1 माला भजन की तो आपकी 10 माला हो गई हैं। तो ध्यान रखना सचेत, अगर कोई एक पाप कर्म किया तो वो 100 गुना बढ़ भी जाएगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं हम वहां पर गए थे तब से गलत हो रहा, होता तो वही आपका भाव ठीक नहीं रहा, आपका भजन ठीक नहीं रहा, आपका आचार विचार ठीक नहीं रहा तीर्थ में जाके। इसलिए किसी भी तीर्थ में जाने पर अपना प्रोग्राम बनाइए, और अपने घर के, आप घर में, कुछ लोग बच्चों में ध्यान रखते हैं, कुछ बोलते हैं कि इनका बच्चों का ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है। अरे आपका ध्यान कौन रखेगा? आपने बच्चों के लिए तो बोल दिया, आपके साथ में आपकी धर्मपत्नी है, आपके और हैं, आपके मदर फादर हैं, आपके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, इनका बच्चों का ध्यान रखना, नौकर को दे दिया बच्चों को, इनका ध्यान रखना। लेकिन आपका कौन रख रहा है? आपको ने किसको कहा कि मेरा ध्यान रखे? भगवान रखते हैं जिस तीर्थ में आप गए हैं, इसलिए बच्चों का ध्यान भी वो रख रहे हैं। तो इसलिए बच्चों से, परिवार से ध्यान हटाकर भगवान के भजन में ध्यान लगाना किसी तीर्थ में। और ज्यादा मांगना भी मत, बिना मांगे भी वो सब कुछ दे देते हैं, उन्हें पता है क्या चाहिए आपके लिए, सब कुछ दे देते हैं। आइए इसी वीडियो को हम समापन करते हैं, अगली वीडियो में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देते हैं, अगली वीडियो में तब फिर मिलेंगे आप लोगों से। ओम नमो नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय सीताराम।